श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ आला ऊदल की कहानी के अंतर्गत शेर और बैल की मित्रता अर्थात दक्षराज और वत्सराज का जन्म। देखिए, एक बार चंदेरी के जंगल में शल्य और बल्य नाम के दो तपस्वी रहते थे। दोनों ने योगाभ्यास से अपने अपने शरीर को छोड़ा, परंतु अंतकाल में शल्य का ध्यान सिंह में और बल्य का ध्यान बछड़े में लगा रहा। कहा जाता है कि अंतकाले या मति सा गति, आखिर में जैसी मति होती है मनुष्य की वैसी ही गति होती है। जैसे जड़ भरत का ध्यान एक मृग शावक में लगा रहा तो अगले जन्म में उन्हें मृग शावक बनना पड़ा। उसी प्रकार शल्य दूसरे जन्म में सिंह बना और बल्य एक बछड़ा बनकर उत्पन्न हुआ। कहानी इस प्रकार है। चंदेरी के एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक गाय और एक सिंघनी दोनों साथ साथ रहते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। ईश्वर की इच्छा से दोनों गर्भवती हुई और उसी वृक्ष के नीचे दोनों ने अपने अपने बच्चे को जन्म दिया। शल्य सिंघनी से और बल्य गाय के द्वारा उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार गाय और सिंघनी की मित्रता थी, उसी प्रकार बछड़े और सिंघनी के बच्चे की मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ अपनी अपनी माता का दूध पीते थे और साथ साथ खेला करते थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे समझदार हो गए। एक दिन की बात है, सिंघनी को कोई शिकार नहीं मिला। कहा जाता है कि विवक्षिता किम न करोति पापम, जो भूखा है वो कौन सा पाप नहीं कर सकता। एक दिन गाय चरते चरते सरोवर पर पानी पीने चली गई और वहीं पर वह भूखी सिंघनी भी पहुंच गई। मौका पाकर उसने गाय पर आक्रमण कर दिया और उसे मारकर खा डाला। वापस वृक्ष के पास पहुंची, अपने पुत्र से बोली, बेटा आओ दुग्ध पान करो। सिंघनी के बच्चे ने कहा, नहीं माँ, अभी हमारी गाय मौसी लौट कर आएगी तो हम दोनों एक साथ दुग्ध पान करेंगे। बछड़ा भी पूछने लगा, आज मेरी माँ को आने में बहुत विलंब हो गया। सिंघनी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है तुम्हारी माँ चरते चरते ज्यादा दूर निकल गई हो, आती ही होगी, तुम चिंता मत करो। परंतु यहाँ गाय की रास्ता देखते देखते सारी रात बीत गई। तब तो सिंघनी के बच्चे को शंका हो गई। उसने कहा, माँ तुम्हें मेरी सौगंध है, सत्य सत्य बताओ, कहीं तुमने हमारी गाय मौसी को खा तो नहीं डाला। अब तो सिंघनी चुप हो गई। बार बार पूछने पर उसने कहा कि हाँ बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, अतः मैंने उसे खा लिया है। परंतु यह बात इस बछड़े को नहीं मालूम होनी चाहिए। अब तो सिंघनी के बच्चे के हृदय में नफरत की आग उत्पन्न हो गई। उसने कहा, हे माता, तुम कितनी पापनी हो जो तुमने गाय मौसी के साथ विश्वासघात किया है। अब मैं भूखों मर जाऊंगा परंतु तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। सिंघनी का बच्चा अब सयाना था। जिस समय सिंघनी सो गई, उस बच्चे ने अपनी माता पर आक्रमण कर दिया और उसे जान से मार डाला। अपने मित्र बछड़े से कहा, मित्र, मेरी माँ ने जैसा किया वैसा उसे फल प्राप्त हो गया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम हमारे साथ रहोगे, मैं मुसीबत के समय तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तो वह बछड़ा बैल हो चुका था और सिंघनी का बच्चा शेर बन चुका था। एक दिन दोनों जंगल में पहुंचे। बैल हरी हरी घास चरने लगा और सिंह शिकार के लिए चला गया। उसने भैंसों के एक झुंड को देखा जिसमें एक भैंस के गले में घंटी बंधी थी। सिंह ने उस भैंस पर आक्रमण कर दिया, उसे मारकर उसकी घंटी ले आया और अपने मित्र बैल के गले में बांध दी। बोला, मित्र, तुम आराम से चरो, जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम जोर से घंटी को बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक दिन सिंह एक हिरण का पीछा कर रहा था।
अचानक बैल के मन में आया, लाओ घंटी बजाकर देखें कि मेरा मित्र आएगा या नहीं। बैल ने परीक्षा लेने के लिए ज्यों घंटी बजाई, अब तो घंटी की आवाज़ सुनते ही सिंह ने शिकार को छोड़ दिया और अपने मित्र के पास पहुंचा। देखिए, तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी और तीन ही बिलो कत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। आज तो सिंह दौड़कर मित्र के पास पहुंचा, परंतु उसने देखा कि बैल आराम से घास चर रहा है, उसे कोई खतरा नहीं। सिंह को देखकर बैल हंसने लगा। उसने कहा, मित्र, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि देखे मेरा मित्र आएगा या नहीं। सिंह ने कहा, मित्र, अब ऐसी परीक्षा नहीं लेना, मैं तुम्हारे चक्कर में भूखा रह गया। बैल ने कहा, ठीक है मित्र, अब मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास हो गया। अब मैं घंटी तभी बजाऊंगा जब मेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी। एक दिन की बात है, सिंह शिकार खेलने चला गया और बैल आराम से घास चर रहा था। उसे क्या पता था कि आज मेरे जीवन का अंत होने वाला है। उधर तो सिंह ने एक हिरण का पीछा किया और इधर कुछ कसाई लोग जंगल में आ पहुंचे। उन्होंने मोटे ताजे बैल को देखा और उस पर आक्रमण कर दिया। बैल घंटी बजाते बजाते थक गया, परंतु सिंह नहीं आया। उसने विचार किया, हो सकता है हमारा मित्र आज भी मेरी परीक्षा ले रहा हो। आज तो शिकार करने के बाद देखा जाएगा। शिकार के बाद जब सिंह बैल के पास पहुंचा तो उसने देखा बैल मरा पड़ा है। कसाई लोग उसे ले जाना चाहते हैं। आज मित्र का ऐसा हाल देखकर सिंह की आंखों में आंसू भर आए। उसने उन कसाईयों पर आक्रमण कर दिया। एक कसाई को छोड़कर बाकी सारे कसाई उसके हाथों से मारे गए। उसने बचे हुए कसाई से कहा कि तुम जंगल से लकड़ियां लाकर चिता तैयार करो। आज उस कसाई ने सिंह के भय से चिता तैयार की, मरे हुए बैल को उस पर रखवाया तथा स्वयं भी चिता में प्रवेश कर गया। यह देखकर वह कसाई जंगल से भाग गया। धीरे धीरे शाम का समय हो गया। भगवान शंकर पार्वती के सहित नंदी पर सवार होकर उस वन से गुजरे। जलती हुई चिता को देखकर पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, स्वामी, जंगल में यह किसकी चिता जल रही है? पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, इस चिता में दो भौतिक शरीर जले हैं। इसमें एक बैल है और दूसरा सिंह। दोनों में बड़ी मित्रता थी। कसाईयों ने बैल को मार डाला तो सिंह दुखी हुआ और उसने भी अपने मित्र के साथ चिता में शरीर जला दिया। सिंह और बैल की मित्रता का नाम सुनकर पार्वती चौंक पड़ी। उन्होंने कहा, स्वामी, दोनों एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हैं, फिर भला इन दोनों में इतनी मित्रता कैसे हो गई? भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, ये दोनों पहले परम तपस्वी थे। इसमें सिंह ही पहले शल्य था और बैल ही बल था। दोनों ने एक साथ अपने शरीर को छोड़कर सिंघनी और गाय के पेट से जन्म लिया था। सिंघनी ने गाय को मित्रता होने के बावजूद भी खा लिया। इस पर इस सिंह को कष्ट हुआ और इसने अपनी माता सिंघनी को मारकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया है। और सुनी सब कथा गिरीश कुमारी, प्राणनाथ ते बचन उचारी। आज सारी कथा सुनकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन दोनों को जीवित कर दो। मैं मनुष्य रूप में इन्हें देखना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, सृष्टि के रचयिता तो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी सृष्टि के पालक हैं, मैं तो संहारक हूँ, इन्हें जीवन दान कैसे दे सकता हूँ? पार्वती ने कहा, स्वामी, आप सर्वसमर्थ हैं, आप इन्हें जीवन दान भी दे सकते हैं। कहा जाता है कि त्रियाहट, राजहट और बालहट, ये तीनों हटें बड़ी खराब होती हैं। आज पार्वती के आगे भगवान शंकर को झुकना पड़ा। उन्होंने दोनों को जीवन दान दिया। पार्वती ने आंखों से देखा कि उनके सामने चिता से दो बालक प्रकट हो गए।
उन दोनों ने भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम किया। शिव ने कहा तुम सिंह थे इसलिए तुम्हारा नाम दक्षराज होगा। दूसरे से कहा कि तुम पहले बैल थे इसलिए तुम्हारा नाम वत्सराज होगा। तुम दोनों अतुलित बलशाली होगे, तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। वन में विचरण करने के कारण तुम्हें लोग बनाफर कहेंगे। इस तरह से निर्भयता का वरदान देकर भगवान शंकर पार्वती जी के सहित कैलाश पर्वत पर चले गए और इधर दक्षराज और वत्सराज जंगल में विचरण करने लगे। एक दिन की बात है, महोबे के राजा परमाल घोड़े पर सवार होकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर उसी जंगल में शिकार खेलने पहुंच गए जिस जंगल में दक्षराज और वत्सराज रहते थे। एक दिवस हुई अश्व सवारा और जंगल खेलन चले शिकारा। राजा परमान ने जंगल में देखा कि दो जंगली भैंसे आपस में लड़ रहे हैं, जिनके कारण जंगल में प्रवेश करना मुश्किल है। परमाल ने सैनिकों से कहा कि इन भैंसों को मार पीट कर रास्ते से हटा दो। सैनिकों ने बहुत प्रयास किया परंतु वे नहीं माने। उन्होंने सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। सैनिक बेचारे स्वयं अपने प्राणों को लेकर भाग खड़े हुए। अब तो परमाल चिंता में डूब गए। उसी समय उस जंगल से दो बालक निकल पड़े। उन्होंने भैंसों के सींग पकड़कर पीछे हटा दिया। अब तो परमाल यह देखकर आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने उन बालकों से पूछा कि आप दोनों बड़े वीर हो, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मैं दक्षराज और वत्सराज के नाम से जाना जाता हूँ। हमारा कहीं घर नहीं है, हम जंगल में ही विचरण करते हैं। परमाल ने कहा वीरों, जब तुम्हारा कहीं घर नहीं है तो मेरे साथ चलो। मैं महोबे का राजा हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे सूरवीरों की आवश्यकता है। इस प्रकार राजा परमाल दक्षराज और वत्सराज को महोबे में ले आए। उन्हें सेनापति बना दिया, उनका विवाह भी करवा दिया, रहने के लिए अलग अलग उनका महल भी बनवा दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।